जी बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइल हेलाइड्स। और अल्काइल हेलाइड्स में हमने क्या पढ़ना है? अल्काइल हेलाइड्स की क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी में हम बात करेंगे इनके जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उनका मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शंस और उनका मैकेनिज्म। प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो वाहिद केमिकल्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट तमाम आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमें जो बाकी कन्वर्जन्स हैं वो भी समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। हाँ जी, सेम सिलेबस है, नम्स और एमडी कैट का सिलेबस जो है वो सेम है। हाँ जी, हेलो एल्केन्स, व्हाट आर अल्काइल हेलाइड्स? अल्काइल हेलाइड्स को हम ये कहते हैं कि बेसिकली अगर हम एल्केन फैमिली में से हाइड्रोजन निकाल दें, उसकी जगह हेलोजन लगा दें, हाइड्रोजन निकाल के हेलोजन लगा दें, तो दैट इज अल्काइल हेलाइड। तो इसका जो आईयूपैक नेम है, दैट इज हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन्स है और इनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, ये एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। अब ये जो हेलो एल्केन्स हैं ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। हेलो एल्केन्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, के कितने हेलोजन्स अटैच हैं। तो एक होते हैं हमारे पास मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स। एक होते हैं हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। और एक हमारे पास होते हैं पोली हेलो एल्केन्स। सो मोनो का मतलब है वन, तो जिसमें सिर्फ एक ही हेलोजन लगा हो उनको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जिसमें दो हेलोजन लगे हो तो दैट आर डाई हेलो एल्केन्स। तीन हेलोजन लगे हो या तीन से ज्यादा हो तो पोली हेलो एल्केन्स। तो जैसे कि डाई हेलो एल्केन में हमारे पास है CH2Cl2, तो इसमें दो हेलोजन लगे हुए हैं। इसी तरह अगर हमारे पास पोली हेलो एल्केन है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज पोली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, दिस इज एक ही हेलोजन लगा हुआ है CH3Cl। सो यहां पे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हेलाइड? इनमें से कौन सा अल्काइल हेलाइड है? CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, ऑल ऑफ दीज। और जब ऑल ऑफ दीज आ जाए तो फिर सवाब समझ के हम उसको चूज करते हैं। तो हर बार सवाब नहीं मिलता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हेलाइड? इज CH3Cl। तो ये आपने याद रखना है कि सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स को हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं, सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स को हम अल्काइल हेलाइड्स कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा, सिर्फ उनको हम अल्काइल हेलाइड कहेंगे। तो इसका मतलब है अल्काइल हेलाइड को, जो मोनो हेलो एल्केन है वो सिर्फ अल्काइल हेलाइड है, सिर्फ मोनो हेलो एल्केन को हम अल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। डाई हेलो एल्केन को हम अल्काइल हेलाइड नहीं कह सकते, पोली हेलो एल्केन को हम डाई हेलाइड नहीं कह सकते। अब ये जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं ये आगे तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं, चूंकि मोनो हेलो एल्केन्स अल्काइल हेलाइड्स हैं तो लिहाजा ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स हो सकती है हमारे पास, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स। तो प्राइमरी को हम 1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी को हम 1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स, सेकेंडरी को हम 2 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड है हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स, इसको हम 3 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स कौन सी होती हैं? वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो फर्दर एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। जिसके साथ हेलोजन अटैच होती है वो अल्फा कार्बन होती है। तो अगर ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड में क्या होता है कि वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं और वो फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। तो ये अल्फा कार्बन है और ये फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। और टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स में वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, यानी कि अल्फा कार्बन फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। सो दैट इज टर्शियरी अल्काइल हेलाइड। अब हम अल्काइल हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर भी मैं अल्काइल हेलाइड की बात कर रहा हूं। तो अल्काइल हेलाइड का नेम कैसे आया? अल्काइल हेलाइड का नेम कैसे आया? जब हम एल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन लगाएंगे तो वो अल्काइल हेलाइड बनेगी, यानी कि मोनो हेलो एल्केन को ही हम अल्काइल हेलाइड कह रहे हैं ना। सो जब हम सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक हेलोजन लगा देंगे तो वो अल्काइल हेलाइड है। और इस अल्काइल हेलाइड का यानी कि मोनो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बनता है? इस मोनो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बनता है? यानी कि अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या होगा? एल्केन होता है CnH2n+2, तो ये क्या होगा? CnH2n+1। तो अल्काइल रेडिकल होता है CnH2n+1 और साथ हेलोजन लग गया, तो ये अल्काइल हेलाइड का जनरल फार्मूला है। ये अल्काइल हेलाइड का जनरल फार्मूला है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या बनता है कि अल्काइल रेडिकल के साथ X लगा दें तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है अल्काइल हेलाइड में? कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? क्या
सबसे पहले तो आप हेलोजन की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, हेलोजन की पोजीशन चेंज कर सकते हो तो पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फिर कार्बन का जो स्केलेटन है वो चेंज कर सकते हो तो चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और अगर कोई कायरल कार्बन मौजूद हुआ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। अगर कोई कायरल सेंटर मौजूद हुआ, इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, इफ कायरल सेंटर इज प्रेजेंट तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होगा। जैसे कि जैसे कि आपके पास एक ऐसी अल्काइल हैलाइड है जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। एक आपके पास लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, एक आपके पास कार्बन के साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन, एक लगा हुआ है मीथाइल ग्रुप, और ये साथ आपके क्या लगा हुआ है, हेलोजन। सो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। एक CH3 है, एक H है, एक C2H5 है और एक Cl है। तो ये कायरल सेंटर मौजूद है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इनमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मोनोहेलो कंपाउंड्स की, मोनोहेलो कंपाउंड्स की जिनमें सिर्फ एक हेलोजन लगा हुआ है। तो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं कि जो हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं, ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कि हेलोजन sp3 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो है अल्काइल हेलाइड्स या हेलो एल्केन्स। तो इसमें अल्काइल हेलाइड्स में जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें कैसे पता चलता है? अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें क्लास है वो है एलाइलिक हेलाइड्स। व्हाट आर एलाइलिक हेलाइड्स? तो ये एलाइलिक वर्ड निकला है एलाइलिक कार्बन से। ऐसा कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इसके साथ वाली जो कार्बन होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ वाली जो कार्बन होती है, ये एलाइलिक कार्बन होती है। तो दिस वन इज एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन के साथ जब हेलोजन अटैच होगी सो दैट इज एलाइलिक हेलाइड। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो एलाइलिक हेलाइड्स क्या होंगे? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एलाइलिक कार्बन। जो एलाइलिक कार्बन होती है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं। ये वो कार्बन होती है जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ होती है। सो ये कहलाएंगे एलाइलिक हेलाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजाइलिक हेलाइड्स। बेंजाइल का वर्ड सुना है आपने? बेंजाइल हमने पढ़ा है, बेंजीन के अंदर हमने बेंजाइल का वर्ड पढ़ा है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लग जाए तो उसको बेंजाइल कहते हैं। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है और ये कार्बन भी सारे सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ जब हेलोजन अटैच हो जाए तो ये बेंजाइलिक हेलाइड है। सो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के साथ वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है। तो ये वो थे जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे। तो जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कौन कौन सा पॉसिबल है? अल्काइल हेलाइड्स, एलाइलिक हेलाइड्स और बेंजाइलिक हेलाइड्स। नाउ अब हम वो कंपाउंड्स पढ़ने लगे हैं जिसमें हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कौन सी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है? जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें सबसे पहले है विनाइलिक हेलाइड्स। तो विनाइल का हमें पता है, विनाइल किसको कहते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम विनाइल कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम विनाइल कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है। तो जब इसके साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा सो दिस इज विनाइलिक हेलाइड। ये क्या है? ये विनाइलिक हेलाइड है। सो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी तरह जरूरी नहीं कि ये ओपन चेन में हो सकता है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये क्लोज चेन में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कार्बन के साथ जब हेलोजन अटैच हो जाएगा तो दिस इज आल्सो विनाइलिक हेलाइड क्योंकि ये जो कार्बन है दिस वन, ये कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो ये भी विनाइलिक हेलाइड है। नेक्स्ट इसमें आता है एराइल हेलाइड्स। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? इसमें आता है एराइल हेलाइड्स। तो एराइल किसको कहते हैं? पहले तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है ना ये दूर होनी चाहिए। ये एराइल क्या होता है और ये अल्काइल रेडिकल क्या होता है? जनरल हम ये बात करते हैं, जनरल बात करते हैं कि जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो अल्काइल रेडिकल एक जनरल वर्ड है और अल्काइल रेडिकल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि अगर मैं मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो मैं उसको स्पेसिफिकली मीथाइल का नाम दूंगा, मीथाइल। तो दिस इज मीथाइल।
तो इसका मतलब है अल्काइल एक जनरल वर्ड है, अल्काइल एक जनरल वर्ड है, तो इसकी जगह मीथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह जो एराइल ग्रुप है ये जनरल है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो एराइल ग्रुप बन जाता है, एराइल ग्रुप, AR से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि अगर आप बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो वो कहलाएगा फिनाइल ग्रुप। तो बेंजीन क्या होता है, C6H6, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये C6H5। सो इसी तरह अगर आप नेफ्थलीन है, अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो नेफ्थाइल हो जाएगा। सो एराइल एक जनरल वर्ड है, तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो दैट इज एराइल ग्रुप। तो जब हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा तो वो एराइल हेलाइड्स होंगे। वो क्या होंगे, एराइल हेलाइड्स। सो यहां पर जो हेलोजन है ये डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, तो ये एराइल हेलाइड है। सो दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। और इसमें भी हमें पता है एरोमेटिक रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये हमने हक्कल्स रूल में पढ़ा है। हक्कल्स रूल के मुताबिक और हमने देखा कि हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो लिहाजा हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ अब हम वो कंपाउंड्स पढ़ेंगे जब हेलोजन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच है, जब हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसमें हमारे पास एक ही फैमिली है अल्काइनाइल हेलाइड, इसमें हमारे पास एक ही फैमिली है अल्काइनाइल हेलाइड। सो ये हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और ये चूंकि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जब हेलोजन अटैच हो जाएगी तो दैट इज अल्काइनाइल हेलाइड। दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच द हेलोजन एटम is bonded to the sp hybridized carbon atom. This is alkynyl halide. तो ये थी इनकी क्लासिफिकेशन। Which of the following is aromatic, sorry, which of the following is arylic halide? Which of the following is arylic halide? Benzylic halide, chlorobenzene, both A and B, delta none of these। इनमें से कौन सी एराइलिक हेलाइड है, इनमें से कौन सी एराइलिक हेलाइड है? हाँ जी, एराइलिक हेलाइड की क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने, और जब बोथ आ जाए तो तब भी हम सवाब समझ के बोथ को टिक करते हैं, जब बोथ आ जाए तब भी हम सवाब समझ के बोथ को टिक करते हैं, पर हर बार सवाब नहीं मिलता, कभी जो है वो काम खराब भी हो जाता है। तो एराइलिक हेलाइड की डेफिनेशन क्या है? एराइलिक हेलाइड की क्या डेफिनेशन है कि जब हेलोजन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो, जब हेलोजन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो, तो जो बेंजाइलिक हेलाइड है, जो बेंजाइलिक हेलाइड है, क्या इसमें हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है? क्या इसमें जो हेलोजन है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है? नो, ये डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो ये एराइल हेलाइड नहीं है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन एराइलिक हेलाइड है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन एराइलिक हेलाइड है। राइट आंसर है बीटा। अब हम बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर की। हाँ जी, नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, अल्काइल हेलाइड्स का जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कॉमन नेम्स की, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कॉमन नेम्स की। तो इनका जो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो अल्काइल होता है, और जो सुफिक्स होता है वो हेलाइड होता है। अल्काइल हेलाइड ये इनका कॉमन नेम है, अल्काइल हेलाइड ये इनका कॉमन नेम है। जैसे कि अगर मेरे पास है CH3Cl, तो जो अल्काइल ग्रुप है सबसे पहले उसका नाम आएगा, तो ये मीथाइल, और बाद में आपका हेलोजन आ जाएगा तो मीथाइल क्लोराइड, फिर CH3 CH CH3 और ये Cl। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? बड़ी बहस होती है, बड़े क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस होते हैं। इसको सेकेंडरी कहना है हमने, इसको हमने सेकेंडरी कहना है, इसको हमने सेकेंडरी कहना है, पर मैं कहता हूं इसको आपने सेकेंडरी नहीं कहना, नहीं कहना, नहीं कहना। बच्चे कहते हैं इसको हमने सेकेंडरी कहना है, पर ये सेकेंडरी नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल है। दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है और ये क्लोराइड है, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। अच्छा, और क्या हो सकता है? ये सारे जो अल्काइल रेडिकल्स हैं, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैंने आपको बताए हुए हैं। इस अल्काइल रेडिकल का क्या नाम है? ये जो अल्काइल रेडिकल है इसका क्या नाम है बेटा? ये इसका कॉमन नेम है,
ये कॉमन नेम डिसाइडेड है, ये हमने चेंज नहीं करना इसको। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। इसी तरह एक और मैंने आपको अल्काइल रेडिकल बताया था, और मैंने कहा था कि ये अल्काइल रेडिकल आपने याद रखते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काम आनी है इन अल्काइल रेडिकल्स में। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है टर्शरी, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये है इनका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम सिंपल है, आईयूपैक नेम भी सिंपल है, आईयूपैक नेम भी सिंपल है, टर्शरी ब्यूटाइल। अच्छा, आईयूपैक नेम में जो हमारा प्रीफिक्स होगा वो हेलो होगा, यानी कि हेलोजन का नाम आप पहले लिखेंगे हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह नाम लिखेंगे हेलो, और सुफिक्स होगा आपकी एल्केन, सुफिक्स होगी एल्केन, यानी कि बाद में जो नेम आएगा वो आएगा एल्केन का। तो दीज आर हेलो एल्केन्स। सो जैसे कि ये हमारे पास एक चेन है और उसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई है। तो अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपने इस चेन को नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जहां से हेलोजन करीब होगा, नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जहां से हेलोजन करीब होगा। इस साइड से भी हेलोजन 2 पर है और इस साइड से भी हेलोजन 2 पर है, सो ये 2 पे लगा हुआ है क्लोरो और 3 कार्बन वाली प्रोपेन, तो दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या है, अभी हमने पढ़ा, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये अभी हमने पढ़ा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम है 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। So select longest continuous chain of carbon atoms bearing a halogen atom। आपने कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हेलोजन एटम लगा हो, और फिर आपने चेन को उस तरह से नंबरिंग करनी है सच दैट के हेलोजन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। नंबर चेन, कार्बन चेन फ्रॉम वन एंड सच दैट हेलोजन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, हेलोजन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लो भाई, अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो मैं इस चेन को किस तरह से नंबरिंग करूं, मैं इस चेन की किस तरह से नंबरिंग करूं, लेफ्ट से या राइट से? हाँ जी, लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 2 पे है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और 2 ब्रोमो ब्यूटेन का कॉमन नेम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का कॉमन नेम क्या है? तो इसका नाम वो है जो आप प्रोपाइल को कहना चाह रहे हो, इसका नाम वो है जो आप आइसोप्रोपाइल को कहना चाह रहे हो। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से हेलोजन करीब होगा 1 2 3, तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन वाली प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम जो है वो भी हमने पढ़ा, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा जी, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, ये भी हमने पढ़ा, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ये क्या है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, अब ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते हो तो मिथाइल 2 पे आ रहा है, और अगर आप इस तरह से नंबरिंग करते हो तो ब्रोमीन 2 पे आ रहा है। तो आपने हेलोजन को प्रेफरेंस देनी है, नंबरिंग आपने उस तरह से करनी है जहां से हेलोजन करीब होगा। सो जिस तरह से हेलोजन करीब है उस तरह से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4। सो 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लो भाई, और अगर आपके हेलोजेंस एक से ज्यादा दफा लगे हुए हैं तो हम उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। फॉर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स यूज प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एंड फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारा नाम लिखने का ऑर्डर क्या होगा, नहीं तो हेलो एल्केन ही है ना, अगर कोई और ग्रुप नहीं लगा तो हेलो एल्केन है, अगर कोई और ग्रुप नहीं लगा तो हेलो एल्केन है। तो सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो हेलोजन की पोजीशन है, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और लास्ट पे पेरेंट नेम, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नेम और लास्ट पे पेरेंट नेम। अच्छा, नेक्स्ट अब यहां पर हम एक रूल पढ़ने लगे हैं। हाँ, तो एल्केन पहले है, नहीं अल्काइल रेडिकल और हेलोजन में, अल्काइल रेडिकल और हेलोजन में जो पेरेंट नेम है वो तो एल्केन ही है ना, एल्केन की प्रेफरेंस ज्यादा है, इसलिए तो इसका सुफिक्स एल्केन है, इसलिए तो इसका सुफिक्स एल्केन है।
सुफिक्स एल्केन का मतलब है कि एल्केन की प्रेफरेंस ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है हेलोजन से। तो अब ये यहां पे आपने एक नया रूल पढ़ना है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं तो ब्रोमीन 2 पे आ रहा है, और अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं तो क्लोरीन 2 पे आ रहा है। अब दोनों हेलोजन है, ब्रोमीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है। तो अब मैं किस तरफ से नंबरिंग करूं? तो अगर दो डिफरेंट हेलोजन हैं और दोनों सेम पोजीशन के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है जो अल्फाबेट में पहले है। अगर दो डिफरेंट हेलोजन हैं, दोनों सेम पोजीशन के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है जो अल्फाबेट में पहले है। तो बी पहले है, तो लिहाजा हम इसको ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5, और नाम भी अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 कार्बन वाली पेंटेन। नेक्स्ट, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस तरफ से हेलोजन 3 पे आ रहा है, लेकिन इस तरफ से हेलोजन 2 पे आ रहा है। तो जिस तरफ से भी हेलोजन ज्यादा करीब है उस तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। पहले तो ये था कि दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे आ रहा था, तो फिर आपने अल्फाबेट ऑर्डर में जो पहले है उसको प्रेफरेंस दे देनी है। लेकिन अब दोनों में से जो भी ज्यादा करीब है उस तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। तो क्लोरीन ज्यादा करीब है, तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 कार्बन वाली पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। तो इस तरह से नंबरिंग करता हूं तो क्लोरीन 2 पे आ रहा है, इस तरह से नंबरिंग करता हूं तो ब्रोमीन 2 पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4। सो 2 पे 2 ब्रोमो है तो 2 2 डाई ब्रोमो, 3 पे 2 क्लोरो हैं तो 3 3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन, 2 2 डाई ब्रोमो 3 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारे पास एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो दिस इज ट्राई क्लोरो, दिस इज ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन वाली मीथेन, और इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, जो कि एनेस्थीसिया में हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, एक ही कार्बन के साथ 4 हेलोजन लगे हुए हैं, तो दिस इज टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आपने नेम देना है। लो भाई, हमारे पास टोटल 2 कार्बन है, हमारे पास टोटल 2 कार्बन है। अब मैं इन दोनों में से किस कार्बन को 1 कहूं और किस कार्बन को 2 कहूं? एक कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है और एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। वैसे तो अगर हम अल्फाबेट ऑर्डर को देखें, अगर हम अल्फाबेट ऑर्डर को देखें तो इसको हमें 1 कहना चाहिए और इसको 2 कहना चाहिए। लेकिन यहां पर आपने एक और रूल जो है ना उसको याद करना है कि जिस कार्बन के साथ ज्यादा हेलोजन लगे होंगे उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। तो ज्यादा हेलोजन अटैच है लेफ्ट वाले कार्बन के साथ, तो लिहाजा हम इस कार्बन को 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे। लेकिन नाम जो है वो अल्फाबेट ऑर्डर में ही होगा। तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और 1 पे 3 दफा फ्लोरीन है, 1 1 1 ट्राई फ्लोरो, 1 1 1 ट्राई फ्लोरो, 2 कार्बन वाली इथेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो इथेन। और इसका एक और नाम है, इसका एक कॉमन नेम है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, इसका कॉमन नेम है हेलोथेन। तो अब जो है वो ये एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये भी जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, हेलोथेन, जनरल एनेस्थेटिक। सो यहां पर ये बात मैंने लिखी है, दैट कार्बन गेट्स द लोएस्ट नंबर विच इज अटैच विद मोर हेलोजन्स। वो कार्बन जिसके साथ ज्यादा हेलोजन अटैच होंगे, वो कार्बन जिसके साथ ज्यादा हेलोजन अटैच होंगे उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है। चले बताएं, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा? टू क्लोरो 3 पेंटीन, 2 क्लोरो 3 पेंटीन, 3 पेंट, 2 क्लोरोइन, 3 पेंट 2 क्लोरोइन, 4 क्लोरो 4 क्लोरो 3 पेंटीन, और 4 क्लोरो 2 पेंटीन। हाँ जी, इसका आयुपैक नेम क्या होगा?
इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 4 क्लोरो। हाँ जी, अब यहां पर अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूं तो हेलोजन 2 पे आ रहा है, और अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हेलोजन से ज्यादा है, ये आपने प्रायोरिटी लिस्ट याद करनी है। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हेलोजन से ज्यादा है, तो लिहाजा आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। सो नंबरिंग आप इस तरह से करोगे 1 2 3 4 5। तो 4 पे क्लोरो है और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 क्लोरो 2 पेंटीन, राइट आंसर इज डेल्टा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड।